भक्तों, आज मैं आपको मकर संक्रांति के महत्व और पौराणिक मान्यताओं के आधार पर इस दिन की विशेषता की जानकारी देने जा रही हूँ। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पौष माह में मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से गोचर करते हुए मकर राशि में प्रवेश करता है। इस क्रम के बाद दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, अर्थात अंधकार कम होता है, उजाला बढ़ जाता है, यानी अंधकार का नाश होता है और शुभ दिनों की शुरुआत हो जाती है। 6 माह का उत्तरायण सफर शुरू हो जाता है। यह समस्त धरती और प्राणियों के लिए उत्तम होता है। इस दिन से ठंड कम होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे मौसम में गर्माहट शुरू हो जाती है। सूर्य अच्छे स्वास्थ्य का भी प्रतीक है। सूर्य के संपर्क से हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने से जप तप, दान पुण्य, दया धर्म, व्रत, श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक अनुष्ठान का महत्व बढ़ जाता है। तीर्थ धामों पर, गंगा घाटों, यमुना नदी, नर्मदा आदि नदियों पर, गंगा सागर पर महापर्व, स्नान और दान देने का बहुत ही पुराना इतिहास है। मकर संक्रांति को भगवान को खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए खिचड़ी का दान करने का भी महत्व है। पूजा विधि। मकर संक्रांति के दिन स्नान का अधिक महत्व है। इस दिन तीर्थ धामों या पवित्र नदियों, गंगा घाट, गंगा सागर, यमुना घाट पर जाकर स्नान करना चाहिए। यदि ये संभव ना हो तो घर में ही स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तिल, चावल, चीनी, लाल रोली, लोटे में थोड़ा गंगा जल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात कुछ दान अवश्य करें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मान्यता है इस दिन का दिया हुआ दान 100 गुना होकर वापस मिलता है। मकर संक्रांति कथा। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए स्वयं ही उनके घर जाते हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। क्योंकि सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस पर्व को मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति कथा। हिंदू धार्मिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पतित पावनी मां गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भागीरथ, जिन्होंने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए मां गंगा को धरती पर लाने के लिए अखंड तपस्या की। तत्पश्चात मां गंगा प्रसन्न होकर शिव जी की जटाओं से होकर भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई अपने अंतिम चरण में वो गंगा सागर में जाकर मिल गईं। तत्पश्चात राजा भागीरथी ने पावन गंगा जल तर्पण करके अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलवाई। अतः इसलिए इस दिन गंगा और पवित्र नदियों के जल में स्नान करने का महत्व है, जिससे हमें आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति की कथा। गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। आज महाभारत युद्ध में अर्जुन के बाणों के प्रहार द्वारा तैयार बाणों की शैया पर बहुत दिनों तक लेटे रहे और उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उन्हें ये ज्ञात था सूर्य के दक्षिणायन होने से प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है और प्राणी को फिर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ता है। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए महाभारत युद्ध के कई दिनों पश्चात
जब सूर्यदेव उत्तरायण हुए, उसी समय भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए और मोक्ष को प्राप्त हुए। वो दिन मकर संक्रांति का दिन होने के कारण इसे भीष्म निर्वाण दिवस या भीष्माष्टमी भी कहते हैं। मकर संक्रांति कथा। ब्रज मंडल में भी यशोदा जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए ही व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल गुड़ दूसरी महिलाओं को बांटती हैं। ऐसी मान्यता है कि तिल गुड़ की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु जी से हुई थी, इसलिए इसका सेवन रोग दोष पापों से मुक्त करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अतः तिल गुड़ बांटकर मकर संक्रांति मनाते हैं। अहिल्या उद्धार। सभी भगवत कथा बंधुओं को नमस्कार। आइए आज सुनते हैं अहिल्या उद्धार की पावन गाथा। बात त्रेता युग की है। भक्तों, धरती मैया व अन्य देवी देवताओं के आह्वान पर मां धरती पर रहने वाले सभी जीवों की रावण से रक्षा करने हेतु श्री हरि विष्णु ने अयोध्या के महाराजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का निर्णय किया। समय का चक्र चला। महाराजा दशरथ की तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी व सुमित्रा ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या ने श्री हरि अवतारी श्री राम को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत व सुमित्रा ने शत्रुघ्न और लक्ष्मण को जन्म दिया। चारों राजकुमारों ने सूर्यकुल गुरुमुनि वशिष्ठ से सब प्रकार की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और राजमहल में माता पिता के पास वापस आ गए। सब कुछ सकुशल चल रहा था कि एक दिवस जब महाराजा दशरथ मुनि वशिष्ठ के साथ मंत्रणा कर रहे थे कि तभी उनके दरबार में मुनि विश्वामित्र आते हैं। राजा दशरथ उन्हें आदर सहित दरबार में लाकर आसन पर बिठलाते हैं और पूछते हैं, कहिए मुनि श्रेष्ठ, आपके इस तरह अचानक अयोध्या आने का क्या कारण है और यह आपके मुख पर विषाद की रेखाएं कैसी? राजन, यहाँ तुम राज से सुख भोग रहे हो और उधर हम ऋषि मुनि वनों में राक्षसों का शिकार हो रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? यदि मेरे होते आप मुनिगण इस तरह दुखी हैं, तो धिक्कार है मेरे राज्य करने पर। मंत्री सुमंत, इसी समय सेना तैयार करवाओ। हम गुरुवर के साथ वनों में जाएंगे और समस्त राक्षसों का अंत करेंगे। राजन, मुझे आपकी सेना की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तो केवल राम और लक्ष्मण दे दीजिए। मैं उन्हें ही वनों में अपने साथ ले जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? ये 2 नादान बालक भला उन भयानक असुरों का सामना कैसे करेंगे? राजन, आप जानते नहीं हो कि राम का जन्म ही धरती से असुरों का नाश करने हेतु हुआ है। फिर भी यदि तुम राम और लक्ष्मण को हमें नहीं देना चाहते, तो हम इसी समय तुम्हारे दरबार से खाली हाथ वनों को लौट जाते हैं। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ को समझाते हैं और राम व लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र के साथ भेजने को तैयार कर लेते हैं। राम व लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ वनों में आ जाते हैं और ताड़का व सुबाहु जैसे अनेक असुरों का अंत कर मुनि के यज्ञों की रक्षा करते हैं। मुनि विश्वामित्र प्रसन्न होकर राम व लक्ष्मण को उन्हें अनेक शक्तियों से युक्त कर देते हैं। तभी मुनि विश्वामित्र को
राजकुमारी सीता के स्वयंवर में आने का निमंत्रण मिलता है। मुनि सहर्ष निमंत्रण स्वीकार करते हैं और राम व लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की ओर चल पड़ते हैं। तभी मार्ग में वे सब एक निर्जन स्थान पर आ जाते हैं, जहां एक पत्थर की शिला से राम राम की ध्वनि आ रही थी। राम राम राम। राम व लक्ष्मण कौतूहलवश गुरुदेव से इसका कारण पूछते हैं। तब मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र उन्हें अहिल्या की मार्मिक कथा सुनाते हैं। पुत्र राम, ये जो सामने पत्थर की शिला है, जिससे राम राम की मार्मिक ध्वनि आ रही है, किसी समय ये महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या थी। और ये जो निर्जन स्थान है ना, एक समय यहाँ पशु पक्षी विचरते रहते थे, हर तरफ पुष्प खिले रहते थे। मुनिश्रेष्ठ, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो इतना सुंदर वन इतना निर्जीव बन गया? और ये पत्थर की शिला कैसे बन गई मुनिश्रेष्ठ? इसके पीछे क्या कथा है? वत्स राम, इसका कारण है देवराज इंद्र। वो कैसे? मैं तुम्हें ये कथा बताता हूं। ऋषि गौतम एक गृहस्थ ऋषि थे, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी घनघोर तपस्वी थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी दिनचर्या कभी नहीं बदलते थे। हर दिवस प्रातः 4 बजे जब मुर्गा बांग देता, तो वो नित्य कर्मों से निवृत्त होने और गंगा स्नान हेतु वनों में चले जाते थे। गौतम ऋषि के तप की चर्चा देवराज इंद्र के कानों में भी पहुंची, और जैसा सर्वविदित है, किसी की तपस्या से इंद्र हमेशा डर जाया करता था। उसने मन में विचार किया, वो रात को छिपकर गौतम ऋषि की दिनचर्या देखेगा और किसी न किसी तरह उसका तपोबल भंग करने का प्रयास करेगा। उधर इंद्र की कुदृष्टि अहिल्या पर पड़ी। इससे वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। एक तो गौतम ऋषि का तप भंग हो जाता, दूसरे उनकी रूपवान स्त्री अहिल्या का उसे साथ प्राप्त हो जाता। योजना अनुसार उसने मध्य रात्रि को मुर्गे की बांग दे दी। ऋषि गौतम भोर हो गई ये समझ स्नान ध्यान को चले गए। उनके जाते ही इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना आश्रम के भीतर चला गया और अहिल्या संग प्रेम क्रीड़ा करने लगा। गौतम ऋषि को भी मार्ग में आभास हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है। वो आश्रम लौट आते हैं। आश्रम में प्रवेश करते ही देखते हैं कि भारी अनर्थ हो रहा है। उनका रूप धरे इंद्र उनकी स्त्री अहिल्या संग प्रेम क्रीड़ा में मग्न है। इंद्र ने जो ही गौतम ऋषि को देखा, तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गया और बेचारी अहिल्या जब तक कुछ समझ पाती, गौतम ऋषि के कोप का भाजन बन चुकी थी। गौतम ऋषि ने आव न देखा ताव कमंडल से जल निकाल अहिल्या को पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दे डाला। श्राप के प्रभाव से अहिल्या तुरंत पत्थर की शिला बन गई, परंतु वो बार बार कातर स्वर में अपना पाप पूछ रही है। स्वामी, मेरा अपराध तो बताइए। यदि इंद्र आपका स्वरूप बनाकर मुझ संग प्रेम क्रीड़ा करे तो मेरा क्या अपराध? मैंने तो सोचा था कि आप मेरे पति परमेश्वर हैं और आपकी इच्छाओं का सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य था। और दोषी तो इंद्र है। आपने उसे तो दंड नहीं दिया और मुझ निरपराध को श्राप दे दिया। गौतम ऋषि का जब
क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो उन्हें भी अपने दिए श्राप पर पछतावा हुआ। उन्होंने अहिल्या को श्राप से मुक्त होने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, जब त्रेता युग में श्री हरि विष्णु जी श्री राम का अवतार लेकर धरती पर प्रकट होंगे, उन्हीं की चरण रज से तुम्हारा पुनर्उद्धार होगा। यह कहकर गौतम ऋषि भी वनों में तपस्या करने हेतु चले गए। और तब से वत्स राम ये शिला राम राम जप रही है और तुम्हारी चरण रज की प्रतीक्षा कर रही है। अब जाओ वत्स, इसकी मुक्ति की घड़ी आ गई है। जाओ और अपने चरण स्पर्श कराकर इसका उद्धार करो। शिला के नारी बनते ही आश्रम में पुष्प खिलने, झरने बहने और पक्षी कलरव करने लगते हैं। हे नाथ रघुवंश मणि, रघुनंदन, रघुवीर, मुझ पापिन को अपनी चरण रज देकर आपने मेरा जीवन सफल कर दिया है। प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने इस पापिन देह को त्याग कर आपके श्री चरणों में विलीन होती हूँ, जहां मेरे पति परमेश्वर पहले से ही मेरी बाट जो रहे हैं। अहिल्या का सबको प्रणाम कर अंतर ध्यान हो जाना, गुरु समेत राम लक्ष्मण का आगे बढ़ जाना।